आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू मेक अ 24 आवर टाइम टेबल। अभी जैसे कि मान के चलते हैं कि अभी स्पेशली इसको क्लास 10 का स्टूडेंट्स आईसीएसई बोर्ड का उनको देख के ये डिज़ाइन किया गया है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करना। मैंने जैसे इस तरफ में 24 आवर्स को पूरा स्लॉट बना के रख दिया है, राइट। उसके बाद हम लोग इसको फिल करेंगे, फिर हम लोग इस पर डिटेल एक बार देख लेंगे क्या करना है कैसे करना है। तो सबसे पहले आप लोग इतना एक चीज़ जान के रखना है कि आपका स्कूल आवर्स, सबसे पहले अभी आप लोग स्कूल जा रहे हो, स्कूल प्रिपरेशन के लिए बाद में छुट्टी मिलेगा, बट अभी प्रेजेंटली ज़्यादातर जेनुअनली आप लोग का स्कूल टाइमिंग होता है 6 से लेके 1:30 तक। 6 इसलिए बोला गया है क्योंकि रिपोर्टिंग टाइम 7 से आता है, ये आता है 1 घंटा आगे पीछे, डजेंट मैटर। बट मान के चलते हैं 6 से लेके 1:30 तक हम लोग का स्कूल टाइमिंग है। तो हम लोग ये वाला स्लॉट में लिख देंगे स्कूल, राइट। 1:30 में जब छुट्टी होता है तो अगेन आपका घर थोड़ा दूर रहता है आने जाने के हिसाब से, तो यहाँ पे जब स्कूल पास है तो घर में आने के लिए बच्चों को लगभग आधा घंटा लगता है। तो हम लोग इस चीज़ को पढ़ाई में नहीं, इसको भी हम लोग स्कूल आवर्स में ऐड कर लेंगे और यहाँ पे घर पहुँचने तक का टाइम इसको आधा घंटा दे देंगे। कहीं कहीं पे कोई बड़ा बड़ा सिटीज़ में रह रहा है, कहीं स्कूल आपका दूर है, तो आप इस हिसाब से 1 आवर करके इसको शिफ्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे जैसे पास में स्कूल है और बच्चे लोग जल्दी घर पहुँच जाते हैं, आधा घंटा लगता है लगभग, तो यहाँ पे आप लोग पहुँच गए। घर पहुँचने के बाद आपके पास आप नेक्स्ट 1 आवर लेंगे। जब भी आप घर पहुँचे उसके नेक्स्ट 1 आवर इसमें आपका लंच टाइम होगा। इसी के साथ में आप थोड़ा रेस्ट करेंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। हाँ, इसमें स्ट्रिक्टली आप इसको जान लेना कि ये वाला बिल्कुल भी आपका स्टडी टाइम नहीं है। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी स्टडी नहीं करना है। चाहोगे तो वैसे भी नहीं कर सकते, बट ज़्यादा मीन्स एक्स्ट्रा एफर्ट मारने के चक्कर में सब बर्बाद मत कर देना। तो ये जो नेक्स्ट आवर रहेगा 2 से 3, ये लंच टाइम है, रेस्ट टाइम है, इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, लंच वगैरह कर लो, बट मेक श्योर कि आपका 1 घंटा के अंदर ही काम वाम निपट जाए। बहुत लोग दोपहर को नैप लेने वाले पर्सन होते हैं, और ज़्यादातर मैं अभी एज्यूम करके चल रहा हूँ कि अभी आप दोपहर को नैप लेना बंद कर दें, नहीं लें, क्योंकि आपका टाइम मैसअप हो जाएगा। बट जो लोग दोपहर को भी रेस्ट ले सकते हैं उनके लिए भी अलग है, वो 1 आवर ऊपर नीचे करके फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं, राइट। तो मान लेते हैं अभी 3 से 4 है। अगर कोई नैप लेना चाहता है तो ये वाला टाइम में आपका नैपिंग टाइम है, दोपहर को थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं। पर जो लोग भी, जैसे बाकी लोग भी, जैसे मैं एक एक दो बच्चों का बेसिकली इसको लेके बनाया जा रहा है, तो उन लोग का कोचिंग स्टार्ट हो जाता है 3 बजे से लेते हुए, उन लोग का स्टार्ट हो जाता है कोचिंग 3 बजे से टाइम लेते हुए मोस्ट प्रोबेबली 6 तक। हालांकि कोई लोग दो दो जगह कोचिंग जा रहे हैं, तो 2 जगह कोचिंग जाना हो, कोई क्लास वगैरह करना है, तो उस बेसिस के लिए ओके। तो जैसे कि बेसिकली यहाँ पे जो टाइम है, मैंने जिन बच्चों को एक दो को लेके बनाया, उनका 3 से लेके 6 तक उन लोग 2 कोचिंग जाते हैं, तो उस टाइम में उन लोग का लगभग 6 बजे तक टाइम चला जाता है। आप भी इस हिसाब से अपना टाइम बना लीजिएगा कि कोई एक कोचिंग जा रहा है, कोई 2 कोचिंग जा रहा है, और ज़्यादा 2 से ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, हालांकि 2 भी बहुत हो जाता है, आप एक लेंगे तो मोर देन इनफ। तो 3 से लेके 6 तक मान लो आपने जो भी कोचिंग का टाइम है, आप इसको स्लॉट दे दिए कोचिंग का। जब मान लेते हैं कि 6 बजे आपका कोचिंग क्लासेस खत्म हो रहा है, तो उसके बाद का जो नेक्स्ट 1 आवर है 6 से लेके 7 तक आप इसमें अगेन, क्योंकि देखिए कोचिंग में जो भी पढ़ाई हुआ है, कुछ भी हुआ है, आपका माइंड वैसे ही ऑलरेडी बिजी है। आप तुरंत अभी आके पढ़ने बैठोगे, एकदम बर्बाद हो जाएगा, आप नहीं पढ़ पाओगे, लिटरली पॉसिबल नहीं है वहाँ पे, राइट। तो हम लोग प्लान ऐसे बनाएंगे जैसे कि पॉसिबल हो ह्यूमनली। तो 6 से लेके 7 तक आप इसको रेस्ट का टाइम दे दें। बहुत लोग को इवनिंग में स्नैक्स कुछ लेना होता है, तो इसको स्नैकिंग का टाइम दे दें, राइट। आप वहाँ पे करो, स्नैकिंग वगैरह करो, कुछ खाओ पियो, रेस्ट करो, चिलैक्स करो, और माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करो, क्योंकि अब एक जगह से पढ़ के आने के बाद आप बैठ तो जाओगे किताब उताब खोल के, बाद आपका प्रोडक्टिविटी इतना नहीं होगा। तो 1 आवर आपने रेस्ट ले लिया, स्नैकिंग वगैरह कर लिया, थोड़ा घर पे बात कर लिया, जो भी आपको करना है आपने कर लिया। मेक श्योर करो कि आपका जो नेक्स्ट अभी का जो टाइम है ये क्रूशियल टाइम है। कैसे, अभी तो पता चलेगा। नेक्स्ट आप देख लिए कि आपके पास 7 से लेकर 12 तक का टाइम है, बट अगेन इसमें से एक और कैच है। क्या कैच है, देखो मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं कि आपका स्कूल का टाइमिंग था 6 बजे से लेकर 1:30 बजे, तो आपको 6 बजे उठना पड़ता है, 7 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम है। तो 6 बजे अगर आपको उठना पड़ेगा, तो यहाँ से जो भी टाइम में आप उठ रहे हैं, 6 बजे, 5 बजे, वॉटेवर, इसमें बैक कम से कम आपका स्लीप के लिए आपको 7 to 8 आवर का स्लीप लेना ही लेना है। अभी बहुत लोग ये वीडियो देखे हैं तो बोले कि नहीं सर, मैं तो
हम लोग काम वाम हमारा चल जाता है कि हम लोग 7 घंटा से भी कम हम सो लेते हैं। हम 2 घंटा सोएंगे, कोई बोलेगा 3 घंटा, कोई महापुरुष होंगे। देखो इतना कुछ नाटक नहीं करना है, कम से कम 7 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटा ले सकते हो। 8 से ज़्यादा नहीं सोना है, 7 से कम नहीं सोना है। हाँ, बहुत रेयर होते हैं 100 में से 1 जो लोग 6 आवर का स्लीप में चल जाते हैं। अगेन इस पे कम स्लीप लेने से क्या होता है, आप लोग वेल एजुकेटेड है, आपको पता है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक बार गूगल मार लो, थोड़ा यूट्यूब वीडियोस कुछ कुछ यूट्यूबर्स के पढ़े हैं, देख लो। दुनिया भर की बीमारी होते हैं लैक ऑफ स्लीप से, पढ़ना तो दूर का बात। सो वापस आते हैं। सो आप 7 आवर्स माइनस कर ले, मान लीजिए आपको 6 बजे उठना है तो 7 आवर्स आप माइनस कर ले, तो हो गया आपका 6 बजे आप उठे। तो मान लीजिए लगभग 12 से लेके 6 तक होता है, 12 1 2 3 4 5 6, सो 12 से 6 आपका यहाँ 6 घंटा हो गया। तो आपको 1 घंटा और लेना है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका स्लीपिंग टाइम होगा 11। तो ये जो 11 बजे का टाइम है, यहाँ से आपका स्लीप आवर स्टार्ट हो जाता है। ये हम लोग को क्यों लिखना है, क्योंकि आप 11 बजे से लेके आप सुबह का 6 बजे तक आपको प्रॉपर साउंड स्लीप लेना है। तो ये जो स्लीप ले रहे हैं आपका 7 to 8 आवर्स मस्ट है। अगर आप स्लीप कंप्लीट नहीं कर रहे तो भूल जाओ, पढ़ाई वढ़ाई सब गया तेल लेने, आप पढ़ ही नहीं पाओगे। ठीक है, स्लीप इज मस्ट। आप आगे जाके कुछ भी हायर स्टडीज ले लो, स्लीप इतना लेना ज़रूरी है, वरना बर्बाद हो जाएगा। तो वापस आते हैं, तो अब हम लोग का कहाँ से टाइम बच गया, हम 6 से 7 स्नैकिंग वगैरह कर लिए थे। तो हमारे पास देखिए अभी फ्रेश टाइमिंग कितना बच रहा है। हमारे पास फ्रेश टाइमिंग बच रहा है ये वाला स्लॉट। ये वाला स्लॉट कितना है, 7 से लेके 11। सो 7 से लेके जो 11 है, अगेन इसमें आप 1 आवर इसको रखेंगे डिनर के लिए। तो देखिए ये जो डिनर टाइम 1 आवर का आपका रहेगा, या कोई हाफ एन आवर ले लेगा, बट अभी के लिए आप 1 आवर ले लीजिए, क्योंकि आपका इनिशियल टाइम टेबल है, बाद में सारा टाइम क्रंच हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो मान लीजिए बहुत लोग का टाइम मतलब हैबिट होता है घर के अकॉर्डिंगली, बहुत लोग लेट खाते हैं, तो जो लोग लेट खाते हैं आप 10 से 11 को आप डिनर टाइम कर लीजिए। कोई अगर 8 से 9 खाता है तो उस हिसाब से कर लीजिए। पॉइंट ये है कि आपको इसी में ही 1 आवर डिनर टाइम आपको देना है। मान के चलते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि डिनर टाइम मान लीजिए आपका 9 से 10 है। ठीक है, सो या फिर मान लीजिए 10 से 11 आपका डिनर टाइम है, तो इसको हम लोग 10 से 11 डिनर टाइम में हम लोग लगा लिए। इसमें देखिए, इसमें जो आपको 1 आवर है, इसमें आप कुछ भी कर लीजिए, इसमें आप फ़ोन स्क्रॉल वगैरह कर लीजिए, आपको मैसेजेस वगैरह चेक करना है, थोड़ा यूट्यूब देखना है, देख लीजिए, जो करना है आप इसमें कर लीजिए। बहुत लोग जो एक्स्ट्रा ज्ञान देंगे कि नहीं खाते समय डिनर करते समय ये नहीं करना वो नहीं करना, वो बात का बात है। हम लोग पढ़ाई वाले हैं, हम लोग को पढ़ना है, हम लोग को कम टाइम में मल्टीपल काम करने हैं। तो हम लोग डिनर कर लेंगे, उसके साथ आपको जो करना है आप इसमें कर लीजिए। तो बेसिकली हमारे पास कितना टाइम रहा देखिए, 7 से 8 1 घंटा, 8 से 9 2, 9 से 10 3। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर 3 आवर्स का टाइम रहा, जहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हो। अगेन 3 आवर्स को जो टाइम रहा, इसमें से आप 2 स्लॉट में इसको डिवाइड कर लीजिए। ज़्यादातर आपका 7 से 10 रहा, डिनर इसमें इंक्लूड हो गया, आप इसको हाफ एन आवर भी कर लेंगे, बाद में भी कर लेंगे, वो अलग है। तो 3 आवर्स का आपका टाइम हो गया। इसमें आप 45 मिनट, 3 आवर्स का रहा। देखिए मैं बोल रहा हूँ ये 3 आवर्स मोर देन इनफ है, तो आप 45 मिनट, 15 मिनट का ब्रेक, एक स्लॉट, ये एक स्लॉट हो गया। सेकंड स्लॉट अगेन 45 मिनट, 15 मिनट ब्रेक, ये हो गया सेकंड स्लॉट। फिर अगेन 45 मिनट, 15 मिनट का ब्रेक, ये हो गया आपका थर्ड स्लॉट। अभी आप बोले कि सर इतना कम कम टाइम और इतना ज़्यादा ज़्यादा गैप। यस, इनिशियली आपको माइंड को आपको बताना है कि मैं ये टारगेट कंप्लीट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो इसीलिए ये वाला स्लॉट 3 स्लॉट में कीजिए। 1 आवर का स्लॉट होगा, 45 मिनट का पढ़ाई, 15 मिनट का ब्रेक। जैसे आप इसको धीरे धीरे ये इसी सॉफ्ट टाइम टेबल को फॉलो करते रहेंगे, आपका पढ़ाई का टाइम ज़्यादा होता रहेगा, आपका इंडिविजुअल जो रिलैक्सेशन का टाइम कम होता रहेगा। उसी हिसाब से सारा टाइम टेबल इंप्रूव हो जाएगा। मैं आपको पहले से कह रहा हूँ, डे 1 से इतना टफ टाइम टेबल मत बनाइए कि आपसे खुद से फॉलो ना हो पाए। तो ये वाला आपका टाइम हो गया कि आपको 3 आवर्स का पढ़ना है। क्या 3 आवर मोर देन इनफ? अभी के लिए बहुत ही ज़्यादा है। तो आप मंडे से लेके सैटरडे तक फॉलो करेंगे, राइट। अब रहा संडे का बाद। अब देखिए, अब आता है ये मेन चीज़। संडे के टाइम टेबल को ज़्यादा कुछ करना है नहीं। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे हमारा स्कूल का टाइम है 6 से लेके 2 बजे तक, मतलब 6 से 6 हो गया 12, 6 से 12 हो गया 6, और फिर 2 घंटा, तो 8 घंटा हमारा स्कूल आने जाने और सारा चीज़ में लग रहा है। मैं बोल रहा हूँ आपको 8 आवर का जो गैप मिल रहा है संडे को,
अगेन नींद में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं कर रहे हैं, हम 7 घंटा दबा के सो रहे हैं बढ़िया से, तो उस दिन भी आप आराम से सोइएगा, नो टेंशन। मैं बस इतना आपको बोल रहा हूँ कि जो आपका इवनिंग स्लॉट उस दिन रहता है, किस दिन, संडे का जो इवनिंग स्लॉट है 7 से लेके 10 तक, ये जो इवनिंग स्लॉट है मैं बोल रहा हूँ, इसमें आप जो 8 घंटा का टाइम है, इसी में ही आप अपना स्टडी इंक्लूड कर लें। ज़्यादा नहीं, उस दिन भी आपको 3 आवर्स ही पढ़ना है, मैक्स टू मैक्स। इनिशियल डेज में 3 आवर्स सुनने में कम लग रहा है, पर ये बहुत होता है। जो लोग अभी एक दिन भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, 1 घंटा भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन लोग के लिए 3 आवर्स मोर देन इनफ, पर बहुत ज़्यादा होता है। तो आप लोग इसको 3 आवर्स का स्लॉट में मॉर्निंग टाइम में डाल दें, और जो इवनिंग टाइम है, इवनिंग टाइम में आप फुल रिलैक्स करें। ये इतना आपके लिए रिलैक्स टाइम टेबल देखिए मैंने आपके लिए बना दिया है। क्यों आपको ये बनाना है और क्यों फॉलो करना है? क्योंकि ये इनिशियल डेज है। अभी तो देखो, आप एक चीज़ अपने आप को क्वेश्चन करो कि लास्ट 7 डेज में आपने कितना आवर्स घर पे पढ़ लिया है। मैं बोल रहा हूँ 45 मिनट तो दूर का बात, 15 मिनट भी आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो। और यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ने का बात कर रहा हूँ कितना मिनट्स में, ये पढ़ने का में, इसमें होमवर्क इंक्लूड नहीं आता है प्लीज़। इसमें मैथ्स प्रैक्टिस नहीं आता है, वो तो प्रैक्टिस है, ठीक है। इसमें आपका आता है जो, अब मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ, आपका जो डाइजेशन पार्ट है। डाइजेशन पार्ट का मतलब क्या है? डाइजेशन पार्ट का मतलब जो आपके माइंड में आप मटेरियल को डाइजेस्ट करोगे, मैं सिर्फ उसका बात कर रहा हूँ, और उसी चीज़ को आपको ये आवर्स में लेके आना है। अब आप बोलोगे सर इसके बाद तो स्कूल का होमवर्क भी रहता है, ये भी रहता है, वो भी रहता है, अग्रीड। पर आप देखो, आपके पास 45 मिनट का 3 स्लॉट है, 2 स्लॉट में आप, या एक स्लॉट में आप अगर डाइजेशन कर दिए, बाकी का 2 स्लॉट में आप होमवर्क कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट चेंज होता है, क्योंकि कोई स्टूडेंट को एक टॉपिक 45 मिनट में भी याद हो जाता है, किसी को 45 मिनट से ज़्यादा टाइम लगता है। और ये टाइम टेबल सिर्फ इतना बना के रखना नहीं है, इसको बना के ऐसे नहीं कि मैंने अभी बताया इसको बना के रख दिए, नो। इसको जैसे मैंने रफ में बनाया, आप इसको पूरा फेयर में बनाओगे, पूरा अच्छी तरीके से स्पेस देके, एक पूरा एंटायर पेज में आप इसको बनाइए। पेज में बनाने के बाद एक पेज को, इसको आप अच्छी तरीके से फाड़ दोगे, और इसी पेज को, इसी जो लीफलेट है जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, मान लीजिए आप यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हो इस तरीके से, तो यहाँ पे आप इसको इधर चिपका दोगे जहाँ भी पढ़ रहे हो दीवार में। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ कुछ, देखिए मैंने यहाँ पे कुछ कुछ बना के रखा हुआ है, इसी तरीके से ये मेरा तरीका होता है कुछ कुछ स्लॉट्स बनाने का। मैं 110% ये काम आएगा, बट शर्त इतना है कि क्या आप इसको बना के चिपका के फॉलो कर सकते हो कि नहीं। एक बार इसको फॉलो कर दो, उसके बाद देखना आपका लाइफ कैसे चेंज होगा, पढ़ने में मज़ा आएगा, सैटरडे संडे भी एंजॉय होगा, सब कुछ हम लोग कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।